आप सोचो कि आपने स्टॉक ऊपर से लिया हो और वो स्टॉक 45% क्रैश हो चुका हो और मार्केट के पुल बैक में वो स्टॉक पुल बैक ही करता हुआ नहीं दिखाई दिया तो कैसा लगेगा आपको। वैसा ही सेम होता हुआ दिखाई दिया कल्याण ज्वेलर्स के अंदर। पिछले करीब 4 महीने से यहाँ पे कल्याण ज्वेलर्स 45% तक क्रैश हो चुका है और अभी रिसेंट मार्केट में पुल बैक में ये स्टॉक वापस पुल बैक करता हुआ नहीं दिखाई दिया। तो यहाँ पे रीजंस क्या है, हम लोग स्टार्टिंग टू एंड डिटेल में समझेंगे कि यहाँ पे कल्याण ज्वेलर्स का राइज एंड फॉल क्या होता हुआ दिखाई दिया, कंपनी में क्या प्रॉब्लम है और फ्यूचर ग्रोथ क्या दिखाई दे रहा है, हम लोग स्टार्ट टू एंड डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो कल्याण ज्वेलर्स की बात करें, जब पिछले 3 से 4 महीने के अंदर 45% तक ये स्टॉक क्रैश होता हुआ दिखाई दिया है। रिजल्ट Q3 क्वार्टर रिजल्ट आने के बाद कंपनी ने यहां पे काफी अच्छा जंप किया था, 25% तक इस स्टॉक ने जंप किया था, लेकिन उसके बाद भी स्टॉक की प्राइस सस्टेन करती हुई नहीं दिखाई दी एंड स्टॉक वापस फ्रॉम द 25% जंप वापस स्टॉक फॉल करता हुआ जरूर दिखाई दिया है। हालांकि फॉल के रीजन क्या है, देखो कल्याण ज्वेलर्स एक बहुत बड़ी ब्रांड है, ज्वेलरी की बहुत बड़ी ब्रांड है। अगर बात करें जो यहाँ पे इसका ब्रांड एंडोर्समेंट यहाँ पे अमिताभ बच्चन करे, जब से हमें अमिताभ बच्चन ने ब्रांड एंडोर्समेंट किया है काफी तक कंपनी की सेल्स बढ़ती हुई दिखाई दी है। अगर कंपनी की सेल्स की बात करने जाए तो यहाँ पे नेट सेल्स 1 मिलियन से बढ़ के यहाँ पे 1.85 मिलियन तक पहुंचती हुई दिखाई दी। अगर हम लोग यहाँ पे नेट प्रॉफिट की बात करें जाए तो यहाँ पे 5,900 मिलियन तक यहाँ पे इनकी प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखाई दिया, विच इज वेरी वेरी पॉजिटिव। यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ है जो काफी अच्छा माना जा सकता है। एंड रिसेंटली कंपनी ने काफी नए स्टोर्स लॉन्च किए हैं, 24 नए शोरूम्स यहाँ पे इंडिया के अंदर ओपन करते हुए दिखाई दिए फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर 2024। और कंपनी के टोटल 349 आउटलेट्स है, जिसमें यहाँ पे वेस्ट एशिया के अंदर 36 आउटलेट है और यूएस के अंदर 1 आउटलेट है, यानी कि कंपनी सिर्फ इंडिया में नहीं ग्लोबल प्रेजेंस भी है। और इसकी वजह से हमें माना जा रहा है कि फ्यूचर भी काफी तगड़ा ग्रो कर सकती है। कंपनी का फ्यूचर एक्सपेंशन की बात करने जाए तो 80 न्यू स्टोर्स FY 24-25 के अंदर ओपन करती हुई आपको जरूर दिखाई दे सकती है। और कंपनी का यहाँ पे डायरेक्ट चैलेंज होता हुआ दिखाई दिया टाइटन के साथ, यानी कि कंपनी सीधा टाइटन को टक्कर देती हुई दिखाई दी है। तो इतनी अच्छी ग्रोथ के बाद, इतनी अच्छी सेल्स के बाद यहाँ पे कंपनी में क्या प्रॉब्लम आती हुई दिखाई दी जिसकी वजह से स्टॉक की प्राइस आपको डिक्लाइन होती हुई दिखाई दी। तो देखो इसमें यहाँ पे मेजर 4 बड़े फैक्टर्स है अगर आपको फोकस करना जाए। अगर आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिखाई दे तो अगर आप फोकस करना जाए तो कंपनी के जो प्राइस है वो ट्रिग होती हुई दिखाई दी, यानी कि कंपनी की प्राइस मैनिपुलेट होती हुई दिखाई दी। माना जा रहा है कि यहां पे रूमर्स चलते हुए दिखाई दिए कि फंड मैनेजर्स को ब्राइबरी दी गई ताकि कल्याण ज्वेलर्स की प्राइस को पुश किया जाए, अपसाइड पे लेके जाया जाए। सेकेंड रूमर्स आता हुआ दिखाई दिया कि कंपनी के अंदर यहाँ पे इनकम टैक्स की रेट बढ़ती हुई दिखाई दी। हालांकि कंपनी ने यहाँ पे नकारा नहीं है, यानी कि इनकम टैक्स की रेट होती हुई दिखाई दी। जनरली ये जो 2 बड़े फैक्टर्स है जिसकी वजह से प्राइस डेफिनेटली ट्रिगर होती है फ्रॉम द टॉप साइड। और स्टॉक की वैल्यूएशंस की भी बात करें तो स्टॉक काफी हद तक ओवरवैल्यूड था उस टाइम पे जब यहाँ पे स्टॉक टॉप पे ट्रेड करा था अराउंड दिसंबर टू जनवरी, तब स्टॉक की पी जो आपको दिखाई दे सकती है, यानी कि प्राइस टू अर्निंग वैल्यू जो दिखाई दे रही थी वो 100+ थी, विच इज वेरी ओवरवैल्यूड एज कंपेयर टू अदर स्टॉक्स। तो ये 3 बड़े मेजर ट्रिगर थे जिसकी वजह से स्टॉक की प्राइस क्रैश होती हुई दिखाई दी। हालांकि बाद में एक और ट्रिगर आता हुआ दिखाई दिया कि कंपनी के जो प्रमोटर है उन्होंने शेयर्स प्लेज किए थे। हालांकि आप यहां पे डेफिनेटली स्क्रीन में देख सकते हैं कि कंपनी के जो प्रमोटर थे उसमें जून 2024 तक कोई भी प्लेजिंग शेयर्स नहीं था, लेकिन उसके बाद सितंबर से दिसंबर में यहां पे कंपनी के जो प्रमोटर की शेयर प्लेज थी वो 19.32% तक बढ़ती हुई दिखाई दी। तो मेजर बहुत सारे रीजंस अगर हम लोग बात करें जाए, कंपनी के इनसाइडर रीजंस बहुत सारे बात करें जाए तो ये रीजंस की वजह से स्टॉक की प्राइस काफी हद तक क्रैश होती हुई दिखाई दी। इसके अलावा यहाँ पे कुछ इंडस्ट्री वाइज भी रीजन है। अगर हम लोग बात करने जाए तो ग्लोबल गोल्ड की प्राइस जो है वो यहाँ पे करीब करीब 90,000 रुपीज तक पहुंचती हुई दिखाई दी फॉर द 10 ग्राम। तो ये जो गोल्ड की प्राइस इंक्रीज होती हुई दिखाई दी जिसकी वजह से कंज्यूमर का जो कंजम्पशन होता है, जो कंज्यूमर गोल्ड बाय करता है वो यहाँ पे डिक्लाइन होता हुआ दिखाई दी, क्योंकि जो मार्केट है वो प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। इसके अलावा यहाँ पे इकोनॉमिक स्लोडाउन भी होती हुई दिखाई दी। ग्लोबल जो ट्रेड वार आपको दिखाई दिया, जो इन्फ्लेशन का डेटा आता हुआ दिखाई दिया, वो भी एक बहुत बड़ा मेजर रीजन था इकोनॉमिक स्लोडाउन का और यहाँ पे इंडस्ट्री स्लोडाउन का। तो ये भी एक यहाँ पे बहुत बड़ा ग्लोबल फैक्टर था। इसके अलावा यहाँ पे कंपनी का जो डेट लेवल है वो भी काफी हद तक इंक्रीज होता हुआ दिखाई दिया। अगर कंपनी की बात करने जाए तो कंपनी ने अभी जो रिसेंटली एक्सपेंशन प्लान की बात की है, कंपनी ने नए जो स्टोर्स ओपन की बात की है, वो एक्सपेंशन प्लान कंपनी यहाँ पे डेट को लेके यहाँ पे करे, जिसकी वजह से यहाँ पे डेट लेवल काफी हद तक तगड़ा कंपनी का बढ़ता हुआ दिखाई दिया। और ये बहुत बड़ा आप बोल सकते हैं मेजर रीजन है स्टॉक मार्केट प्राइस का फॉल का। इसके अलावा यहाँ पे मार्जिन प्रेशर भी आते हुए दिखाई दी, क्योंकि डेट बढ़ता हुआ दिखाई दिया, कंपटीशन बढ़ता हुआ दिखाई दिया, गोल्ड की प्राइस बढ़ती हुई दिखाई दी, जिसकी वजह से मार्जिन प्रेशर आता हुआ दिखाई दिया। तो इन शॉर्ट में अगर हम लोग बात करना चाहे कल्याण ज्वेलर्स के अंदर तो बहुत सारे
और टेक्निकल रीजंस भी थे, फंडामेंटल रीजंस भी थे जिसकी वजह से स्टॉक की प्राइस क्रैश होती हुई दिखाई दी। एंड मैं आपको एक सिंपल रीजन अगर बात करें, जब भी कोई स्टॉक ओवर वैल्यूएशन होता है, जब भी स्टॉक में पी अगर 100 से ऊपर चली जाती है, तो अगर कोई भी ग्लोबल फैक्टर, लोकल फैक्टर, अगर यहां पे कुछ भी एलिगेशंस लगते हैं तो स्टॉक डेफिनेटली बड़ा क्रैश होता है। तो ये सबसे बड़े रीजन है स्टॉक की प्राइस फॉल होने का। हालांकि अगर कंपनी की बात करनी जाए तो कंपनी की क्या फंडामेंटल चेंज होते हुए दिखाई दिए? देखो, ये सभी मेजर रीजंस थे, लेकिन क्या कंपनी के फंडामेंटल चेंज हुए? तो क्या बिल्कुल भी नहीं। कंपनी की जो सेल्स ग्रोथ है वो डेफिनेटली तगड़ी होती हुई दिखाई दी है। कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो एक स्टेबल है, हालांकि थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है लेकिन वो स्टेबल है। वो इंडस्ट्री की वजह से थोड़ा सा डिक्लाइन होता हुआ दिखाई दिया। लेकिन जैसे गोल्ड की प्राइस वापस नीचे आएगी, जैसे इकोनॉमी वापस स्टेबल होगी, यहां पर वापस ये कंपनी का सेल्स आपको इंप्रूव होता हुआ जरूर दिखाई देगा। तो इन शॉर्ट में कंपनी के जो बड़े फाइनेंशियल्स है, कंपनी का जो एक्चुअल जो फाइनेंशियल्स है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ वहीं पे आती हुई दिखाई दी है कि ग्लोबल डिमांड थोड़ी सी कम होती हुई दिखाई दी, प्लस कंपनी में कुछ एलिगेशंस लगे, यहां पे इनकम टैक्स की रेड होती हुई दिखाई दी है, जिसकी वजह से स्टॉक की प्राइस आपको डाउन होती हुई दिखाई दी। तो माना जा सकता है कि यहां पे फ्यूचर ग्रोथ जो है, फ्यूचर कंपनी का जो ग्रोथ है वो काफी हद तक स्टेबल टू पॉजिटिव दिखाई दे सकता है। जैसा कि अगर हम लोग मेरी स्क्रीन पे अगर आप फोकस करने जाए तो फ्यूचर ग्रोथ अगर आप देखने जाए, सिंस मैं यहां पे एक वेबसाइट आपको बता रहा हूं, simplyworld.st, वहां पे आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। 2025, 2026, 27 अगर आप बात करें जाए तो कंपनी का रेवेन्यू डेफिनेटली बढ़ता हुआ दिखाई दे सकते हैं। कंपनी की अर्निंग भी आपको यहां पे डेफिनेटली बढ़ती हुई जरूर दिखाई दे सकती है। तो फ्यूचर ग्रोथ काफी तक पॉजिटिव है, लेकिन अभी के लिए बेस्ड ऑन द मार्केट कंडीशंस, बेस्ड ऑन द स्टॉक की प्राइस जो मैनिपुलेट होती हुई दिखाई दी, जिसकी वजह से आपको करेक्शंस आते हुए दिखाई दिए। तो आपको क्या लगता है, स्टॉक की प्राइस के फ्यूचर में ऊपर जा सकते हैं? कॉमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक यहां पे देखो, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।